हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो जैसा कि आप सबको पता है 12 जून यानी कि आज से आषाढ़ का महीना शुरू हो रहा है। तो इस आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्रि आते हैं। तो आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, घट स्थापना का क्या मुहूर्त रहेगा, आपको किस तरीके से पूजा करनी है, ये गुप्त नवरात्रि का क्या महत्व होता है, ये क्यों महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ हम जानेंगे कुछ उपाय जो आप गुप्त नवरात्रि के दिनों में कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल से उपाय होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साल में कुल 4 नवरात्र होती है, जिसमें से चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि तो धूमधाम से मनाई जाती है। मगर माँ दुर्गा की उपासना के 2 मौके ऐसे होते हैं जिनमें गुप्त रूप से पूजा की जाती है। इन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। यह 9 दिन भी व्रत और उपासना के ही होते हैं, जिसमें आत्मा की शुद्धि और देवी की कृपा पाने का पूरा मौका साधक को मिलता है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा की विशेष कृपा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 25 जून को शाम को 4 बजे से प्रारंभ होगी और 26 जून को दोपहर 1:24 तक रहेगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 26 जून 2025 गुरुवार से प्रारंभ होगी और इनका समापन 4 जुलाई को होगा। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 5:25 से प्रारंभ होगा और सुबह 6:58 तक रहेगा। घट स्थापना के शुभ मुहूर्त की अवधि 1 घंटा 33 मिनट है। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। आइए जानते हैं घट स्थापना विधि। सबसे पहले घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश, गंगाजल, अक्षत, जो गंगा जी की मिट्टी, नारियल, लाल वस्त्र, अशोक या आम के पत्ते, सुपारी, सिक्का, रोली, मोली और आदि इकट्ठा कर लें। घर के ईशान कोण में ही कलश की स्थापना करें। एक साफ मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डालकर जौ बोएं। फिर जौ वाले पात्र के ऊपर कलश स्थापित करें। कलश में गंगाजल, सुपारी, सिक्का, अक्षत, रोली, हल्दी और कुछ फूल डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखकर उसके ऊपर एक नारियल रखें। नारियल को लाल वस्त्र में लपेटकर मोली से बांध दें। घट स्थापित करने के बाद हाथ जोड़कर माँ दुर्गा का ध्यान करें और उनके वैदिक मंत्रों का जप करें। अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लें और कलश के पास एक दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन करें। देवी को हलवे, चने और बताशे का भोग लगाएं। अंत में कपूर से आरती करें, फिर शंखनाद करें और पूजा में हुई भूल चूक के लिए माफी मांगे। सनातन धर्म में नवरात्रि के दौरान माँ भवानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं की आराधना करने का विधान है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ये पूजा मुख्य तौर पर तंत्र मंत्र की साधना करने वाले भक्त करते हैं। तो जानते हैं नवरात्रि के कुछ उपाय जिनसे आप आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। ऐसा करने से माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान है और धन की समस्या आ रही है तो स्थिति में गुप्त नवरात्रि में एक गुलाब के फूल के साथ एक कपूर का टुकड़ा रखकर माता दुर्गा को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधित परेशानियां दूर होती है। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि में काला तिल अथवा गुड़ का दान करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए, वस्त्र देना चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोष और ग्रह दोष से भी मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा चालीसा का पाठ करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा करने से रुका हुआ कार्य जल्दी पूरा होता है और धन लाभ के भी अवसर प्राप्त होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के शुभ अवसर पर माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करने से ग्रहों की बाधाएं खत्म होती है। विशेष रूप से यदि शनि, राहु, केतु के दुष्प्रभाव के चलते जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो लौंग का भोग लगाने से राहत मिलती है। यदि मानसिक शांति नहीं मिल रही है और आत्मबल में कमी महसूस होती है तो माँ शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हुए लौंग चढ़ाने से राहत मिलती है। यदि आप अनजाने भय और बीमारियों से लंबे समय से परेशान चल रहे हैं तो उससे मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिल रहा है तो चंद्रघंटा और कुशामांडा की पूजा करने के बाद में उन्हें लौंग का भोग लगाएं। यदि शत्रुओं से परेशान है, कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है और उनसे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है या जीवन में किए जाने वाले किसी भी काम में आपको लगातार बाधाएं आ रही है तो माँ कात्यायनी और कालरात्रि को लौंग का भोग लगाएं। यदि सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद नवरात्र के मौके पर उन्हें लौंग का भोग लगाने से लाभ होता है। इन नवरात्रि में 9 कन्याओं को अच्छे से भोजन कराएं, उन्हें हरी चुनरी भेंट करें। इस उपाय से सभी तरह के संकट दूर होते हैं। इस नवरात्रि में चांदी की कोई सी भी वस्तु माता के श्री चंगनों में दान करें। इस उपाय से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 9 दिनों तक हवन करें। इस दौरान घी में कमल गट्टे को भिगोकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए आहुति दें। अंत में अर्थात महानंदा नवमी के दिन 9 कन्याओं को मखाने की खीर खिलाएं, उन्हें दक्षिणा दें, पेट छूकर आशीर्वाद लें। इससे आपको हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलेगी। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय को 21 बार पाठ करें। अंत में अर्थात महानंदा नवमी के दिन 9 कन्याओं को मखाने की खीर खिलाएं, उन्हें दक्षिणा दें और पेट छूकर आशीर्वाद लें। इससे आपकी बेरोजगारी का समाधान होगा और अच्छी नौकरी मिलेगी। 10 महाविद्याओं की विधिवत सुबह और शाम को पूजा करें। दोनों वक्त की पूजा में लौंग और बताशे का भोग लगाएं। इसके साथ ही प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान पर आपने सामने एक मोती शंख पर
केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाए रखें और स्फटिक की माला से निम्नलिखित मंत्र का 9 बार जाप करें। मंत्रोच्चार के साथ एक एक अक्षत शंख में डालते जाएं। लगातार 9 दिन तक ये कार्य करें। 9 दिनों के बाद शंख और इन चावलों को एक सफ़ेद थैली में रखकर अपनी तिजोरी में रख लें। श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।